हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जीएनएम नर्सिंग कैसे होगा प्रवेश। उत्तर प्रदेश में जीएनएम कोर्स में कैसे एडमिशन होगा, इसकी ए टू जेड जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हजारों 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 बच्चों के करियर से जुड़ा हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को पहले तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना, ताकि अपने गांव देहात और किसान और मध्यम परिवार से आने वाले जो बच्चे हैं वो भी इसका फॉर्म भर सकें। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर अपन बात करें उत्तर प्रदेश जीएनएम की, तो आखिरकार यूपी से जीएनएम कोर्स कौन कर सकता है। देखो बेटा, जब मैं जीएनएम की बात करता हूं ना, तो जीएनएम जो है ना, ये बेटा एक 3 वर्ष का है ना, 3 ईयर का एक डिप्लोमा कोर्स है। कैसा कोर्स है बेटा? डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है ना। और नर्सिंग के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन ये भी एक अच्छा कोर्स है बेटा। ये कोर्स कौन कर सकता है? योग्यता की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ऐसा बच्चा जो या तो अभी 12th में क्या कर रहा है बेटा, पढ़ रहा है, और या 12th को क्या कर चुका है, पास कर चुका है, वो बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है। चाहे वो आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, साइंस का है, एग्रीकल्चर का है, हर बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है, लड़का भी और लड़की भी, है ना। अगर एज की बात करूं तो फॉर्म जब भरोगे ना बेटा, है ना, तो आपकी जो मिनिमम एज है ना बेटा, वो 17 साल होनी चाहिए। अपर एज लिमिट वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 35 वर्ष तक का भी फॉर्म भर सकता है। अगर मैं जन्म तिथि की बात करूं तो आपकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1990 से लेकर के बेटा 31 दिसंबर 2009 के बीच में है, तो आप 2026 का यूपी जीएनएम का एडमिशन फॉर्म भर पाओगे। अगले पॉइंट की अगर बेटा मैं बात करूं, अगर अपने उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा जीएनएम का फॉर्म भरना चाहता है, तो उन्हें इन बिंदुओं का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपके 12वीं अभी चल रही है, आप फॉर्म भर सकते हो। आपने 12th दूसरे राज्य से की है बेटा, फॉर्म भर सकते हो। यूपी के मूल निवासी हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, यूपी के मूल निवासी नहीं हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप यूपी के मूल निवासी नहीं हो ना बेटा, तो केवल आपको प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा, गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा। कोई बच्चा दिव्यांग है तो वो भी फॉर्म भरेगा, है ना। 12th पास कर चुके हो, या आपकी अभी 12th अगर चल भी रही है ना, तो भी बेटा आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके 12th में बेटा 40% भी है ना, कितने 40% है, तो भी आप फॉर्म भर पाओगे। एनआईयूएस बोर्ड या ओपन बोर्ड से जिन्होंने 12th किया है वो भी फॉर्म भरेगा। किसी के 12th के बाद गैप है, अगर आपने 12th के बाद कोई डिप्लोमा कर लिया, कोई डिग्री कर ली और अब जीएनएम करना चाहते हो, तो भी कर सकते हो, है ना। 12th में किसी के कोई ग्रेस है, किसी के सप्लीमेंट्री है, किसी के एडिशनल सब्जेक्ट हैं, और बाद में आपने सब्जेक्ट अगर पास कर लिया, तो भी आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कि सर इसका फॉर्म कब आता है एडमिशन का। देखो बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूं 2025 के अंदर अपने अटल बिहारी वाजपेयी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर बेटा जीएनएम पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए जो फॉर्म निकले थे, वो कब निकले थे मैं बताना चाहता हूं। और यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है, देखो बेटा, उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय जीएनएम नर्सिंग कॉलेज एवं सभी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज, तो निजी क्षेत्र के सारे कॉलेज और गवर्नमेंट के सारे कॉलेज जो हैं बेटा, उनमें एडमिशन इसी प्रवेश परीक्षा के आधार पे होगा। मतलब बेटा डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, ध्यान रख लेना। आपको यूपी गेट के नाम से प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर उत्तर प्रदेश से जीएनएम करना है तो आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी बेटा, है ना। और प्रवेश परीक्षा कब होगी और इसके फॉर्म कब आएंगे, तो आप पिछले साल का शेड्यूल देख लो बेटा, है ना। 2 अप्रैल को फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 22 मई तक भरे गए थे, है ना। और 4 जून को एडमिट कार्ड आए और 11 जून को एंट्रेंस एग्जाम हुआ, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है बेटा, इस बार आपके जो फॉर्म आएंगे वो मुझे लगता है कि मार्च में फॉर्म शुरू हो जाएंगे, संभावना मार्च की लग रही है।
मार्च में लगभग सर बताओ आप कब तक? तो मार्च में मुझे लग रहा है बेटा, मार्च का जो लास्ट वीक है ना, लास्ट सप्ताह, मार्च के लास्ट वीक में आपके फॉर्म आ जाएंगे ऐसा लग रहा है। अब सर प्रवेश परीक्षा कब होगी? प्रवेश परीक्षा होगी बेटा जून 2026, जून के या तो सेकेंड वीक के अंदर होगी बेटा, और या थर्ड या फोर्थ। क्योंकि इसमें सिस्टम ये होता है बेटा कि जब भी डेट फ्री होती है ना, तब एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। अगर पहले से ही कोई सैटरडे संडे पहले से बुक है तो फिर वो डेट को आगे बढ़ा देते हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि ये एग्जाम जुलाई में भी चले जाते हैं, लेकिन लगभग मुझे लगता है कि 20 जून के आसपास, है ना? बिल्कुल। और फॉर्म आएंगे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, ABVMU यूपी, है ना? अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फॉर्म आएंगे। अब सर जो प्रवेश परीक्षा होगी उसमें क्या पूछा जाएगा? तो जीएनएम में एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है बेटा, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं विज्ञान से, है ना? 10th लेवल की विज्ञान ध्यान रख लेना, 10वीं लेवल की विज्ञान, डरने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही आप बायो के हैं, मैथ के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, सारे बच्चे, लड़का लड़की सब फॉर्म भर पाएंगे, है ना? हाँ। अब देखिए बेटा, यहां पर आप देखोगे 50 क्वेश्चन साइंस के हैं 50 नंबर के, इंग्लिश की अगर बात करूं 20 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं 20 नंबर के, और जीके के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, है ना? हाँ, 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग। और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, और बहुत ही आसान पेपर आता है, इजी पेपर आता है, बिल्कुल भी हार्ड पेपर नहीं आता। ठीक है बेटा, बिल्कुल। और मैं अगर सिलेबस की बात करूं ना बेटा, तो 10वीं लेवल की विज्ञान आएगी, इंग्लिश के अंदर ग्रामर आएगा, और इंडिया का जीके आएगा, और वो भी बेसिक जीके आएगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। अब बात यह है कि सर एग्जाम का सेंटर कहां पर आएगा, ये भी बता दो। वो भी बताता हूं। और देखो बेटा, अगर आप अच्छी तैयारी करोगे ना, तो आप इन बच्चों की तरह टॉप रैंक ला सकते हो। आपको पता है 2025 में जब अपने उत्तर प्रदेश में जीएनएम की प्रवेश परीक्षा हुई थी, तो उसमें फर्स्ट रैंक किसकी थी? फर्स्ट रैंक थी आकांक्षा यादव की, स्क्रीन दिखाना। हाँ, और दूसरी रैंक थी बेटा आयुषी की, तीसरी रैंक वंदना की थी, और चौथी हेमा गोस्वामी की थी। जानते हो इन बच्चों ने कहां से तैयारी की थी बेटा? पूरे उत्तर प्रदेश में फर्स्ट रैंक लाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना बेटा? इन्होंने तैयारी की थी अपने विजय एजुकेशन के वरदान बैच से, और इन बच्चियों ने बहुत लेट स्टार्ट की थी। वैसे टॉप 10 के अंदर लड़के भी थे बेटा, ठीक है ना? हाँ। अब देखिएगा, इसी तरह से अपने विजय एजुकेशन से ज्यादातर जो बच्चे तैयारी करते हैं, वो बेटा टॉप रैंक से सेलेक्ट होते हैं, टॉप रैंक से। मैं तो आपको भी कहना चाहता हूं बेटा, अगर आपको ऑनलाइन बैच लेना है, अच्छी तैयारी करनी है, बढ़िया पढ़ना है, तो आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो। और ये अभी एक नया बैच स्टार्ट किया है बेटा, इसमें आपकी जो क्लास है वो एक दिन पहले ही शुरू हुई है ना? अभी 19-20 जनवरी को ये बैच स्टार्ट हुआ है बेटा। अभी इसमें एक एक क्लास भी नहीं हुई, आप यूं समझ लो, सिलेबस वगैरह बताए, एकदम नया बैच है, शुरुआत से पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग से। लाइव क्लास है, बढ़िया एकदम मस्त गजब का लाइव पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी फैकल्टी है बेटा। ठीक है, प्रॉपर डेली नोट्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, साथ में हर चैप्टर की थ्योरी भी पढ़ाएंगे, नोट्स भी लिखवाएंगे, और डाउट क्लास भी होगा। कुल मिलाकर के अगर वरदान बेच ले लिया, अभी जो बेच है वो न्यू वरदान है, पहले जो बेच चल रहा था वो वरदान बेच था, ये नया बेच है, न्यू वरदान बेच है। फीस इसकी 990 रुपए है, लेकिन अभी 790 कर दी है, और भी इसको कम कर दिया हमने, और इसको कम करके अभी बेटा इसका 790 नहीं, इसका फीस कर दिया अपन ने 690, है ना? 690 रुपए के अंदर विजय एजुकेशन आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है। और मैं एक और ऑफर दे देता हूं आपको, और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो 690 भी नहीं, 590 में आपको ये बैच मिलेगा। 26 जनवरी तक अगर आप इस बैच को ज्वाइन करोगे
तो 590 रुपए में ये बैच मिलेगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बेटा? ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो इस बैच को ज्वाइन करना हो तो विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो। साथ ही साथ अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हो बेटा, विजय एजुकेशन से बुक मंगवाना चाहते हो, तो ये बुक है बेटा 499 की बुक है, लेकिन अभी आपको मिल रही है 349 रुपए में, 349 रुपए में, है ना। और ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, इस तरह की ये बुक है ना बेटा। तो आपको अगर ये बुक मंगवानी है तो आप आज ही क्या कर सकते हो बेटा, विजय एजुकेशन से ये बुक जो है ऑर्डर कर सकते हो, है ना। कुछ इस तरह की बेटा ये बुक है ना। हाँ, इस प्रकार की बुक है। इसका फ्रंट पेज मैं दिखाऊंगा। तो इस तरह की यूपी गेट लिखा हुआ है ऊपर, है ना। बहुत ही गजब की शानदार बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप विजय एजुकेशन से ये बुक बेटा मंगवाना चाहते हो तो आज ही ऑर्डर कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार बुक, बहुत ही बेहतरीन बुक है, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल। अब देखिएगा बेटा, अगर मैं बात करूं, है ना, कि मान लो आपको बुक ऑर्डर करना है, बैच ऑर्डर करना है, और आप खुद से बाय नहीं कर पा रहे हो ऐप के अंदर जा करके, तो ये नंबर है 9649721229। आप इस नंबर पर कॉल करके या इस नंबर पर फोन पे या गूगल पे करवा के भी अपना बैच चालू करा सकते हो। तो अगर कोई बच्चा ऐप में बैच स्टार्ट नहीं करवा पा रहा है तो इस नंबर पे ऑनलाइन पेमेंट करवा के भी आप बैच शुरू करा सकते हो। इसी तरह से अगर आप ऐप के अंदर बुक ऑर्डर नहीं कर पा रहे हो तो आप इस नंबर पे, यह नंबर देखिएगा 9828111229, इस नंबर पर आप बेटा कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस नंबर पे फीस बुक की पे करके बुक ऑर्डर करा सकते हो। इस पर फीस पे करके अपना बैच एक्टिवेट करा सकते हो 9649721229, है ना। और आप खुद भी बेटा ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा कि सर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है जिनके अंदर जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए, है ना, आपको यूपी गेट का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। देखो बेटा, अगर उत्तर प्रदेश से जीएनएम करना है तो जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेजों में एडमिशन डायरेक्ट तो होगा नहीं। अब बड़ी बात आपके लिए यह है कि उत्तर प्रदेश के टॉप से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन इसी प्रवेश परीक्षा के आधार पे होगा, है ना। जैसे केजीएमयू भारत का टॉप कॉलेज है, केवल यूपी का ही नहीं, केजीएमयू कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, ठीक है ना। हाँ, स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ, LLRM स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर, UHM स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर, SRNH GNMTC प्रयागराज, GNMTC जिला चिकित्सालय गोरखपुर, स्कूल ऑफ नर्सिंग SVBP जिला चिकित्सालय मेरठ, स्कूल ऑफ नर्सिंग जिला चिकित्सालय बरेली, स्कूल ऑफ नर्सिंग SN मेडिकल कॉलेज आगरा, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं। ये तो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज मैंने आपको बताए हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज। और ये जो बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा है ना बेटा, ये लगभग सभी जिलों में होगी। इन सब जिलों के हेडक्वार्टर पे बेटा जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम होगा। आप अपने किसी भी नजदीकी शहर में प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे ना, तब वहां पे परीक्षा केंद्र चुनने का ऑप्शन आएगा। फॉर्म शुरू होते ही मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है बेटा। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं फीस की, देखो बेटा जीएनएम के कॉलेज में कितना फीस लगेगा सर जब एडमिशन हो जाएगा तब। बेटा जीएनएम के कॉलेज में देखो, अगर आप अच्छी तैयारी करोगे जीएनएम प्रवेश परीक्षा की, है ना, और अगर आपको गवर्नमेंट का कॉलेज अलॉट हो गया, तब यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगती है, फ्री एडमिशन होता है बेटा। जीएनएम में फ्री में एडमिशन होगा, किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी। 3 वर्ष की पढ़ाई जो है वो निःशुल्क होती है गवर्नमेंट कॉलेज में बेटा, है ना। 3 वर्ष की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क होती है बेटा, ध्यान रखिएगा। और प्राइवेट कॉलेज में जरूर फीस लगती है। प्राइवेट कॉलेज में लगभग आप मान के चलो बेटा 70,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, है ना, लगभग इतना फीस है बेटा, है ना। बिल्कुल। तो मैं तो आपको चाहूंगा कि अभी से अच्छी तैयारी करो तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और जीएनएम कोर्स जब आप कंप्लीट कर लोगे ना बेटा,
तो कंप्लीट करने के बाद स्टाफ नर्स के नाम से हॉस्पिटल में भर्ती आती है, सीएचओ की भर्तियां आती है, नर्सिंग ऑफिसर के नाम से भर्तियां आती है। बहुत सारी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियां बहुत है, स्कोप की कमी नहीं है बेटा। और सैलरी भी काफी अच्छी मिलती है ना। लगभग आप मान के चलो 50,000 से लेकर के 70,000 रुपए महीना तक सैलरी मिलती है बेटा इसमें, ठीक है ना। शुरुआती पेमेंट जो है लगभग 45,000 से 50,000 रुपए होता है जब आपकी नौकरी लगती है तब। और वैकेंसी बहुत है बेटा। जीएनएम कोर्स कम समय में ही हो जाएगा, लेकिन तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप जीएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो 100 नंबर का आपका जैसे पेपर है, कितने नंबर का पेपर है बेटा? 100 नंबर का अगर पेपर है ना, और अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपका टारगेट 85 प्लस का आपको रखना है। सीधी सी बात है, 85 प्लस का टारगेट रखो। ओबीसी के कैंडिडेट हो तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 84 प्लस का टारगेट रखो। अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो बेटा तो 82 प्लस का टारगेट रखो। एससी के कैंडिडेट हो तो 80 प्लस का टारगेट रखो बेटा। एसटी के कैंडिडेट हो तो आप 76 प्लस का टारगेट रखो। ये टारगेट आपको रखना पड़ेगा अगर आप बॉयज कैंडिडेट हो तो। बॉयज कैंडिडेट हो तो ये आपको टारगेट रखना पड़ेगा। और अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो बेटा तो गर्ल्स के लिए 2 से 3 नंबर कट ऑफ डाउन जाता है। गर्ल्स का 83 प्लस तक भी हो जाता है, ओबीसी में 82 प्लस तक भी हो जाता है, ईडब्ल्यूएस में 80 प्लस तक भी हो जाता है, एससी में 78 प्लस तक, और बेटा एसटी में 74 प्लस तक भी हो जाता है। फिर भी मैं कह रहा हूं, मैं जितना बता रहा हूं उससे भी आपको कम से कम 2 नंबर ऊपर का ही टारगेट रखना है, क्योंकि पेपर इतना ज्यादा आसान आता है, इतना आसान आता है, आप आराम से ये स्कोर कर सकते हो। रही बात प्राइवेट कॉलेज की, तो 100 में से बेटा 100 में से अगर आप 60 नंबर लेके आते हो, 60 से 75 के बीच अगर स्कोर होगा तो आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज मिलेगा बेटा, ठीक है कि नहीं? हाँ जी। और वैसे तो 50 नंबर पर भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, 45 नंबर पर भी प्राइवेट कॉलेज मिलता है, 40 पर भी मिलता है ना। बिल्कुल जी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहता हूं। फिर कहूंगा जीएनएम जो कि 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है, यूपी के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, गेट के नाम से प्रवेश परीक्षा से ही एडमिशन होता है। और इसकी तैयारी आप विजय एजुकेशन ऐप में जुड़ के कर सकते हो, है ना। जहां पर मेरे दोस्तों अगर अपन बात करें विजय एजुकेशन ऐप की, तो सुबह के टाइम अब 8 बजे से क्लास शुरू होती है। 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक साइंस, जीके और इंग्लिश की डेली हम पढ़ा रहे हैं, डेली क्लास ले रहे हैं विजय एजुकेशन ऐप के अंदर वरदान बैच में, ठीक है बेटा। तो ये जानकारी थी उत्तर प्रदेश से जीएनएम कोर्स कैसे करें इसके बारे में। और बाकी फॉर्म आते ही मैं फॉर्म भरवाने में मैं खुद मदद करूंगा, और काउंसलिंग करवाने में भी मैं हेल्प करूंगा। विजय एजुकेशन से पढ़ोगे तो टॉप कॉलेज मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं बेटा। तुरंत अपने मोबाइल में विजय एजुकेशन के नाम से ऐप डाउनलोड करो और ये ऑनलाइन बैच ज्वाइन करो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।